नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज कोविड-19 के 23 नए पॉजिटिव मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1444। राज्य सरकार ने प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले 14 उग्रवादियों को पुनर्वास अनुदान की राशि देने का लिया निर्णय। पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले 2 उग्रवादियों को 4-4 लाख और 11 उग्रवादियों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ वर्षा। अगले 6 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्य में आज 23 नए कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। ये सभी मरीज पाकुड़, लोहरदगा, खूंटी और जामताड़ा जिले से मिले हैं। पाकुड़ के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज जिले में 13 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने की पुष्टि की है। संक्रमित सभी व्यक्तियों का ट्रैवल हिस्ट्री है। इन सभी पहले से ही क्वारंटाइन किया गया था। कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि होने पर सभी को क्वारंटाइन सेंटर से कोविड-19 मैनेजमेंट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। जामताड़ा जिले में भी एक नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। जिले के उपायुक्त गणेश कुमार ने बताया कि नाला प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। खूंटी जिले में भी आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई। इसके अलावा लोहरदगा जिले में भी 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की खबर है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1444 हो गई है। इधर हजारीबाग जिले में 2 महिला सहित 9 लोगों ने कोरोना को मात दी है। संक्रमित सभी 9 मरीजों की पूरी तरह ठीक होने पर आज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से विदाई दी गई। इसके साथ ही जिले में अब तक कोरोना को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। अब सक्रिय 38 लोगों का इलाज किया जा रहा है। इनमें से 31 का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि 7 लोगों का इलाज कोविड डेडिकेटेड अस्पताल आरोग्यम में किया जा रहा है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एसके सिन्हा ने बताया कि देश दुनिया से काफी बेहतर रिकवरी रेट हजारीबाग जिला का है। उन्होंने बताया कि 70% मरीज ठीक हो चुके हैं। इधर रामगढ़ जिले में भी कोविड-19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज 8 व्यक्तियों को फूल देकर और सूखा राशन का पैकेट उपलब्ध कराते हुए स्पेशल कोविड हॉस्पिटल से उनको घर भेजा गया। घर जाने के बाद सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से 7 दिनों की होम क्वारंटाइन में रहेंगे और जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा सभी की मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष भी ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और कोविड-19 से बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य भर में व्यक्तिगत संपर्क अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची के हरमू मंडल से की। राजधानी रांची में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अन्य सांसदों, विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग अलग इलाकों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पूरे राज्य में पार्टी कार्यकर्ता 30 लाख परिवारों के बीच में जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में दशकों से लटके कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। श्री दास ने केंद्र सरकार की अन्य उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। इधर खूंटी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक साथ संकल्प दोहराया। इस मौके पर पूर्व मंत्री और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भी उपस्थित थे। वहीं अभियान को लेकर राज्य के अन्य जिलों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इधर राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने लॉकडाउन और महामारी के कारण रुकी पड़ी विकास योजनाओं को दोबारा शुरू करने और नई योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है। वे आज चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम के सभी जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के साथ इन कार्यों को लेकर बैठक कर रही थी। बैठक के बाद श्रीमती मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले में सड़क निर्माण, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति सहित कई आवश्यक कार्य बाधित हुए हैं, जिन्हें दोबारा शुरू करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी और एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। की आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाकपा माओवादी उग्रवादी संगठन के आत्मसमर्पण करने वाले भाकपा माओवादी के 12 और झारखंड जनमुक्ति परिषद और जेजेएमपी के एक उग्रवादी को राज्य सरकार की प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इनमें 2 उग्रवादियों को 4-4 लाख रुपए, 11 उग्रवादियों को 2-2 लाख रुपए और 1 उग्रवादी को 2,50,000 रुपए की राशि का भुगतान पुनर्वास अनुदान के रूप में किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 जवानों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। कर्तव्य के दौरान घायल हुए 5 जवानों को 1.5 लाख रुपए, 2 जवान को 1 लाख रुपए और 1 जवान को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में लातेहार जिला के बरवाडीह थाना क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान उग्रवादियों के साथ सीआरपीएफ जवानों की मुठभेड़ हो गई थी। इनमें 8 जवानों को अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुग्रह अनुदान समिति की बैठक में लिया गया था, जिसे मुख्यमंत्री ने भी अनुमोदित कर दिया है। कोरोना संक्रमण काल में जारी लॉकडाउन के बीच धनबाद जिला प्रशासन ने सामाजिक संगठनों के सहयोग से सड़कों पर खाली पांव घूमने वालों के लिए चप्पल बैंक की शुरुआत की है। विस्तृत विवरण के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। भीषण गर्मी में सड़कों पर खाली पांव घूमते गरीबों को मुफ्त में चप्पल मुहैया हो सके, ऐसे ही एक बैंक का सपना धनबाद अनुमंडल दंडाधिकारी, फेडरेशन ऑफ धनबाद, जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर पूरा किया है। मई और जून महीने की भीषण गर्मी में बहुत से पुरुष, महिलाएं और बच्चे खाली पैर सड़कों पर घूम रहे थे, जिनमें अधिकतर स्पेशल श्रमिक ट्रेन से आने वाले प्रवासी कामगार भी शामिल थे। इसी सिलसिले में धनबाद के बैंक मोड़ स्थित बिरसा मुंडा चौक पर इस अनोखे चप्पल बैंक की शुरुआत की गई। इनमें 500 जरूरतमंदों के बीच निःशुल्क चप्पल का वितरण किया गया। इस अवसर पर अनुमंडल दंडाधिकारी राज्य महेश्वरन ने कहा कि गरीबों, लाचारों और प्रवासी कामगारों को तपती धूप में खाली पैर घूमते देखकर इसकी पहल की गई है।
हम लोगों ने धनबाद जिला में चप्पल बैंक की शुरुआत की है, जो हम लोगों ने सपना देखा था। धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिला प्रशासन के तत्वाधान में कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। हम लोगों ने फर्स्ट फेज में ये निश्चित किया था कि कोई भी धनबाद में भूखा नहीं सोए। उसी के तहत हम लोगों ने ये सपना देखा कि बहुत सारे लोग हम देख रहे थे कि ट्रेन से उतर रहे थे और स्थानीय मजदूर खाली पैर दोपहरी गर्मी में घूम रहे थे, 40 से ऊपर टेम्परेचर था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग चप्पल बैंक की शुरुआत करें। इसी के तहत धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से चप्पल बैंक की हम लोगों ने शुरुआत की है। धनबाद जिला में लगातार चप्पल बैंक का क्रियान्वयन होता रहेगा। लॉकडाउन के कारण कोई भी भूखा न रहे की तर्ज पर अब कोई भी खाली पैर न रहे के संकल्प के साथ यह मुहिम सार्थक आकार ले रहा है। पहले ही दिन जरूरतमंदों के बीच चप्पल जूतों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अनोखे अभियान से लाभुकों में खासा उत्साह दिखा जा रहा है। धनबाद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कोई भी खाली पैर नहीं घूमेगा, इसका संकल्प साकार हो गया। ऐसे ही एक लाभार्थी गोपाल प्रजापति ने भी चप्पल बैंक से लाभान्वित होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हम लोग बैंक में गए थे तो आए थे चप्पल लिया, चप्पल पर टूट गया। हम लोग बाहर से आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब लोग को। कैसा चप्पल दिया? नया चप्पल? नया चप्पल। कोरोना का काल के पहले चप्पल नहीं खरीदे थे क्या? चप्पल टूट गया था, वहाँ से हम लोग खाली पड़ गया। अच्छा, पैसा उतना नहीं था? पैसा नहीं, पैसा कहाँ था? कंपनी भी पैसा नहीं दिया हम लोग, जो पैसा था वो रास्ता में खा गया हम लोग। डीडी किचन, सामुदायिक रसोई और दाल भात केंद्र जैसी पहल के बाद चप्पल बैंक की स्थापना जरूरतमंदों को संबल प्रदान कर रहा है। यही वजह है कि इन प्रयासों की सराहना चारों ओर हो रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा। वैश्विक महामारी कोरोना से जहां पूरा देश जूझ रहा है, वैसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में लगे हैं। अब उन्होंने मत्स्य पालन की एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। इस योजना से मत्स्य पालकों को काफी लाभ होगा। योजना के तहत नए तालाब का निर्माण सहित कई योजनाएं शामिल हैं। 30 जून तक आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं। पलामू जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के बीच इस योजना से मत्स्य पालकों की स्थिति काफी सुदृढ़ होगी। पलामू अंतर्गत कोविड-19 के लिए मछली पकड़ने हेतु जाल 2000 संख्या है, गिल नेट 2000 है, ड्रैग नेट 75 है, पिकअप वैन जो परिवहन के कार्य में उपयोगी है जो 22 गाड़ियां हैं, फिश कियोस्क 50 है। जलाशयों में मछली उत्पादन हेतु आइस बॉक्स मोपेड क्रय हेतु 2000 का प्रस्ताव गई है। तालाबों में मत्स्य उत्पादन के लिए हाइजीनिक मछली बिक्री हेतु 18 स्थल है। सुनिश्चित रोजगार हेतु मॉड्यूलर केज 2000 है। गढ़वा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के नए मामले आने से प्रशासन की चिंता कोविड-19 वायरस के चेन को आगे बढ़ने से रोकने को लेकर बनी हुई है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। गढ़वा जिले में अभी तक जो 88 लोगों को कोरोना संक्रमित केस पाया गया है, इसमें से 82 का संबंध प्रवासी मजदूरों से है, जबकि 6 में से 3 ऐसे लोग हैं जिनका कोई बाहर जाने का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है। वे स्थानीय स्तर पर रहते हुए इन प्रवासी मजदूरों के संपर्क में आने से संक्रमित हो गए हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी लगातार सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि में सक्रियता रही है। दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों का आना निरंतर यहाँ पर जारी है, जिनके माध्यम से हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं। अभी तक जिले में 70,000 से ऊपर लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें से 49,000 सिर्फ प्रवासी मजदूर हैं। अभी तक 88 लोगों में से 60 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। इधर गुमला जिले में कोरोना वायरस महामारी को लेकर जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान में तेजी लाई है, जिसके कारण महामारी को लेकर सामुदायिक स्तर पर रोका जा सका है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे गुमला संवाददाता की रिपोर्ट। गुमला में कोरोना वायरस महामारी को लेकर लोगों को जिला प्रशासन जागरूक करने का काम लगातार जारी रखा है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के गृह जिला आने के कारण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अब तक जिले में कुल 63 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 15 ठीक भी हो चुके हैं और उन्हें घर भेजा जा चुका है। राहत की बात है कि जिले में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं हुई है। अभी भी जिले में 160 संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में 1696 मरीजों को रखा गया है, जबकि 11,090 मरीजों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वालों में एक सिपाही, एक चिकित्सक व एक नर्स के अलावा सभी प्रवासी श्रमिक हैं।
बलदेव प्रसाद शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज तेज हवा के साथ छिटपुट बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में अगले 6 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा हुई। इस दौरान सबसे अधिक बारिश लातेहार जिले के बालूमाथ में 1500 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम पूर्वानुमान में अगले 16 जून तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। पीआईबी झारखंड फैक्ट चेक ने आज सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही एक फोटो में गृह मंत्रालय द्वारा ट्रेन और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध के साथ 15 जून से देश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लागू किए जाने की खबर का खंडन किया है। पीआईबी फैक्ट चेक में इस दावे को फर्जी बताया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51,000 रुपए का चेक सौंपा। वहीं चतरा जिले की पुलिस ने 3 किलोग्राम अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार भी जब्त किया गया है। झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज झानू हांसदा के पति निमाई किरण हांसदा का आज जमशेदपुर के टीएमएच में ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अन्य ने निमाई किरण हांसदा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज कोविड-19 के 23 नए पॉजिटिव मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1444। राज्य सरकार ने प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले 14 उग्रवादियों को पुनर्वास अनुदान की राशि देने का लिया निर्णय। पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले 2 उग्रवादियों को 4-4 लाख और 11 उग्रवादियों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ वर्षा। अगले 6 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।